अब अपन ओनर्स फंड के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें अपने दो थे, इक्विटी और रिटेन अर्निंग्स था, ठीक है ना। ये तो अपन सबसे पहले शेयर्स पढ़ेंगे। शेयर्स क्या होता है? शेयर इज एन इनडिविजिबल यूनिट ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट इन विच कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड। शेयर क्या होता है? कंपनी की कैपिटल होती है जो डिवाइडेड होती है शेयर्स में। जो भी कंपनी कैपिटल वो किस में डिवाइड रहती है? यूनिट्स में। उस यूनिट्स को शेयर बोला जाता है, ठीक है। जैसे ये कंपनी की टोटल कैपिटल 10 लाख है, तो वो 10 लाख 10,000 यूनिट्स में ऑफ 100 ईच, 10,000 यूनिट्स ऑफ 100 ईच में डिवाइडेड है, जिसको शेयर्स बोला जाता है, ठीक है। ये डेफिनेशन दी, आप चाहो तो ये डेफिनेशन इसकी याद कर सकते हो वेल्सन की। अब शेयर्स और स्टॉक में क्या डिफरेंस है, आप डिफरेंस देखो तो समझ में आ जाएगा। शेयर्स क्या होते हैं? इनकी फेस वैल्यू होती है, जैसे 100, 200, 50 ऐसा, इनकी कोई फेस वैल्यू नहीं होती है। ये फुली पेड नहीं रहते हैं। फुली पेड मीन्स क्या होता है? जिन शेयर्स में पूरी तरीके से पैसे मिल जाएं। शेयर्स ऐसा नहीं होते। पर स्टॉक क्या होते हैं? जिन शेयर्स पे पूरे पैसे मिल जाते हैं उन्हीं शेयर्स को इकट्ठा करके स्टॉक बनाया जाता है, तो ये हमेशा फुली पेड रहते हैं। अ शेयर होल्डर इसको इज द मेंबर ऑफ अ कंपनी। जो शेयर होल्डर रहता है वो मेंबर होता है, पर स्टॉक होल्डर मेंबर नहीं होता है, ठीक है। डेफिनाइट नंबर होता है, इसका कोई डेफिनाइट नंबर नहीं होता है स्टॉक का। फिर अपना क्या है? शेयर्स आर ऑलवेज रजिस्टर्ड। शेयर्स हमेशा रजिस्टर्स होते हैं। स्टॉक्स आर नॉट नीड टू रजिस्टर। फेस वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ वन कैटेगरी इज फिक्स्ड एंड इक्वल। तो 5 आप करना, यहाँ तक काफी है, ठीक। अब सबसे पहले अपन शेयर्स के अंदर अपने टू टाइप्स आते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स। उसको ऑर्डिनरी शेयर्स भी बोला जाता है। अब इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? Ordinary or equity shares refers to those shares which have right to receive dividends from the divisible profit after a dividend has been paid to the reserved preference shareholder। देखो, इक्विटी शेयर्स कौन होते हैं? ये ओनर होते हैं कंपनी के, जिनको डिविडेंड मिलने का अधिकार कब होता है? मतलब जो डिविजिबल प्रॉफिट, जो डिविडेंड इनको मिलता है, वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करने के बाद इनको दिया जाता है। और इनका जो डिविडेंड रहता है वो फिक्स्ड रेट नहीं रहता है, इनका नॉट फिक्स्ड, मतलब फ्लक्चुएट रहता है, क्योंकि ये ओनर है, ठीक है ना। तो इनको लास्ट में मिलता है प्रॉफिट्स, जो भी डिविडेंड है प्रॉफिट लास्ट में मिलता है, और वो भी फिक्स्ड रेट पे नहीं मिलता, हमेशा चेंज होता रहता है इनकम रेट। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है? परमानेंट कैपिटल। परमानेंट कैपिटल क्यों बोला जाता है? एक बार आप कंपनी के शेयर होल्डर बन गए तो आप जब तक कंपनी चलेगी तब तक आप उसके शेयर होल्डर रहोगे, पूरे लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। राइट ऑन द प्रॉफिट। जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनका पूरा जितना भी डिविजिबल प्रॉफिट बांटने के बाद जितना प्रॉफिट बढ़ता है उसमें पूरा इनका हक रहता है। राइट्स ऑन द एसेट्स। जो भी एसेट्स हैं कंपनी के, उस पर इनका अधिकार होता है। राइट्स टू मैनेज एंड कंट्रोल। पूरा बिजनेस को कैसे, कंपनी को कैसे मैनेज करना है, चलाना है, पूरा इनके कंट्रोल में रहता है, बिकॉज दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी। राइट टू वोट में इनको राइट वोटिंग करने का भी इनको अधिकार होता है, ठीक है ना। एंजॉय द राइट्स टू अटेंड द वोट इन द मीटिंग ऑफ द कंपनी। अब अपने मेरिट्स डिमेरिट्स क्या होते हैं? एडवांटेजेस में परमानेंट कैपिटल होती है, लाइफ टाइम चलती है। नो फिक्स्ड डिविडेंड, ठीक है, इनको कोई फिक्स रेट का डिविडेंड नहीं मिलता, तो कभी कभी ज़्यादा भी मिल जाता है, कभी कभी कम भी मिल जाता है, ठीक है ना। नो फिक्स्ड रेट, रेट भी फिक्स्ड नहीं रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है। नो चेंज ऑन एसेट्स। एसेट्स में नो चार्ज ऑन एसेट्स, मतलब इक्विटी शेयर्स आर इशूड विदाउट एनी चार्ज और मॉर्गेज ऑफ एसेट्स, हेंस एसेट्स ऑफ द कंपनी आर फ्री टू बी यूज्ड। अब इसमें देखो, एसेट्स को यूज नहीं किया जाता है ना। इक्विटी शेयर को इशू करने के लिए एसेट्स का यूज नहीं किया जाता, इसलिए अपन उस एसेट्स को इजीली यूज कर सकते हैं लोन रेज करने के लिए। फिर है अपन शेयर्स को प्रीमियम में इशू कर सकते हैं, मीन ज़्यादा अमाउंट में यूज कर सकते हैं। इजी अवेलेबिलिटी, ये किसके लिए एडवांटेजेस था? एडवांटेजेस टू कंपनी, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एडवांटेजेस था। अब अपन देखेंगे शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एडवांटेजेस है। सफिशिएंट इनकम होती है इनको। गुड कंपनी कैन गिव एडुकेट इनकम इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का इनको पूरा अधिकार रहता है। जो भी रिजर्व्स होते हैं उन पे इनका राइट्स होता है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स है, रिजर्व्स है, उस पर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, अगर वो चाहें अपने शेयर्स को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। अब डीमेरिट्स क्या होते हैं इक्विटी शेयर्स के? लॉस ऑफ कंट्रोल। एनी पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन बाय परचेजिंग मेजर नंबर ऑफ शेयर्स कैन ऑल्सो एक्वायर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। नोट एडवांटेजेस एवरी टाइम। देखो, हर टाइम एडवांटेजेस नहीं रहता, कभी कभी लॉस हो रही तो इनको लॉस भी बियर करना पड़ता है, इस वजह से। नॉट सुटेबल फॉर न्यू कंपनीज, नए कंपनीज के लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि न्यू कंपनीज विच नॉट येट स्टैब्लिश देमसेल्व्स इन द मार्केट। स्टैब्लिश उनकी पहचान नहीं है अभी मार्केट में, नई बनी है, तो उनके लिए इक्विटी शेयर इशू करना बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि लोग खरीदना नहीं चाहते उनके शेयर्स इजीली, ठीक है। अब शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या डिसएडवांटेजेस? अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। जो भी रिटर्न इनको मिलता है वो अनसर्टेन है ना, एक जैसा नहीं मिलता है, रिस्क ज़्यादा है। नो सिक्योरिटी ऑफ रीपेमेंट,
श्योरिटी मीन्स इनको वापस इनके पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कोई श्योरिटी नहीं है, नो सिक्योरिटी, तो ये इनका डिसएडवांटेजेस है। अब अपना आता है प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, नाम से आपको समझ में आ रहा है, इनको थोड़ी कुछ तरह की प्रेफरेंस दी जाती है, इनको महत्वता दी जाती है, ठीक है ना। दीज आर द स्पेशल शेयर्स ऑफ कंपनी, दीज आर दोज पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी विच एंजॉय सम प्रेफरेंशियल्स राइट रहते हैं इनके पास कुछ, ठीक है ना। इनका जो रेट ऑफ डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर है एंटाइटल टू रिसीव अ डिविडेंड एट अ स्पेसिफिक रेट, इनका जो डिविडेंड रेट रहता है वो फिक्स्ड रहता है, स्पेसिफिक रहता है। If this way they have qualities both equity and debentures, preference share are also called preferential shares। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, मैच्योरिटी, इसका एक फिक्स्ड टाइम पीरियड रहता है, टाइम पीरियड होने के बाद इनको इनके शेयर्स वापस दे जाते हैं और इनको कंपनी को ये शेयर्स रिटर्न करते हैं और इनको पैसे दे दिए जाते हैं। प्रेफरेंशियल राइट्स एज टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, इनको प्रेफरेंशियल राइट मिलती है कि इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड मिलने से पहले इनको डिविडेंड दिया जाता है, ये इनको प्रेफरेंस दिया जाता है। और प्रेफरेंस राइट एज टू द रिपेमेंट ऑफ कैपिटल, जब कैपिटल का रिपेमेंट होता है तो इक्विटी शेयर्स के पहले इनको कैपिटल मिलना चाहिए वाउंड अप के टाइम, ठीक है। तो इनके राइट्स होते हैं लिमिटेड राइट ऑफ वोट, और इनका जो वोटिंग राइट रहता है वो लिमिटेड रहता है, इनको वोटिंग करने का अधिकार रहता है सिर्फ अपने मैटर्स पे, कंपनी के मैटर्स में कोई नहीं, बस इनसे रिलेटेड जो मैटर होगा सिर्फ उसी पे ये वोटिंग करते हैं। अब टाइप्स में आप जरूर देखना कितने टाइप्स ऑफ होते हैं अपने, 10 है, उसमें से फर्स्ट है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। क्या होता है, दिस कैटेगरी ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आर पेड बैक आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड। रिडीमेबल को एक इनका स्पेसिफिक पीरियड होता है, वो पीरियड पूरा होने के बाद इनको इनके पैसे वापस दे दिए जाते हैं। इरिडीमेबल में क्या होता है, ये कंपनी के पूरे लाइफ टाइम में रिडीम नहीं होते, जब कंपनी बंद होती है तभी इनको दिए जाते हैं। क्यूमुलेटिव में क्या होता है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में when profit are not sufficient or company is in loss arrears and dividend keeps on adding or accumulating and are paid in the last year when profits are sufficient। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, जब कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं रहते सफिशिएंट तो क्या दिया जाता है, इनके प्रॉफिट इनको नहीं दिया जाता, उनको अगले साल जब सफिशिएंट प्रॉफिट होता है तब ये प्रॉफिट दे दिया जाता है। अब नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है, दीज आर द शेयर्स ऑन विच एरियर्स ऑफ डिविडेंड डू नॉट एक्यूमुलेट। इसमें क्या है, जैसे इस साल प्रॉफिट नहीं मिला आपको तो उस प्रॉफिट को अगले साल दे दिया जाएगा, पर इसमें क्या रहता है, जैसे इस साल का प्रॉफिट नहीं मिला तो अब वो गया, अब वो नहीं मिलेगा, अब अगले साल आपका जो प्रॉफिट है वो मिलेगा। फिर फिफ्थ में क्या आता है, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है, द होल्डर ऑफ दीज शेयर्स हैव द राइट टू गेट देयर शेयर्स कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड और विद इन अ पर्टिकुलर पीरियड। कन्वर्टेबल में क्या रहता है, एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद ये शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, कन्वर्ट करा लेते हैं इक्विटी शेयर्स में, जिसमें भी कन्वर्ट कराना चाहें। नॉन कन्वर्टेबल में इनको राइट्स नहीं मिलता है अपने शेयर्स को कन्वर्ट कराने का। पार्टिसिपेशन में क्या होता है, इन होल्डर्स को राइट होता है पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है ना। गेटिंग डिविडेंड्स लेफ्ट आफ्टर पेइंग डिविडेंड एट अ फिक्स्ड रेट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एट अ रीजनेबल डिविडेंड ऑन टू द इक्विटी शेयर्स। और नॉन पार्टिसिपेटिंग को, इनको कोई हक नहीं रहता पार्टिसिपेट करने के लिए। गारंटीड में इनको फिक्स्ड परसेंटेज डिविडेंड हर साल मिलेगा, ये गारंटीड रहती है इनकी, और इनकी कोई गारंटी नहीं रहती है, ठीक है। अब इसके मेरिट्स क्या होते हैं, वाइड स्कोप होता है, लिमिटेड वोटिंग राइट्स रहते हैं, नो चार्ज ऑन एसेट्स, इनका भी कोई चार्ज नहीं रहता एसेट्स में। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल होता है, शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से रेगुलरली डिविडेंड मिलता है इनको, सुटेबल है फॉर इन्वेस्टर के लिए, लेस रिस्क रहता है, वही डिविडेंड्स इज डिस्पर्शन रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। डीमेरिट्स में इनको कोई वोटिंग राइट्स नहीं मिलते। इनकम कैसी है, फिक्स्ड इनकम है, डज नॉट अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट नहीं करते हैं। नॉट पार्टिसिपेशन इन सरप्लस प्रॉफिट, सरप्लस प्रॉफिट में पार्टिसिपेशन नहीं रहता। नो शेयर्स इन रिजर्व, कोई रिजर्व है उस पर इनका कोई शेयर्स नहीं है। नो एडवांटेजेस, टैक्स एडवांटेजेस नहीं मिलता है, ठीक है ना। डिफरेंस आप जरूर देखना इन दोनों के, ठीक है, मैं दोनों बता चुकी हूँ। 5-6 डिफरेंस आप एटलीस्ट इसके देख लेना। अब अपना नेक्स्ट है डिबेंचर्स, यहाँ से देखो बोरोड कैपिटल, ये ओनर्स कैपिटल था। बोरोड कैपिटल में क्या आता है अपना, इशूइंग ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स क्या होते हैं, डिबेंचर्स टू ओ, मतलब डिबेंचर्स क्या होते हैं, कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं जिनको कंपनी को पैसे देने पड़ते हैं, कंपनी के लिए एक तरह के कर्ज होते हैं डिबेंचर्स। डिबेंचर इज अ बोरोड कैपिटल, बोरोड से ही समझ में आ रहा है मांगा है, ठीक है ना। बोरोड कैपिटल इन विच द कंपनी बोरोड मनी फ्रॉम पर्सन हु आर विलिंगली टू लैंड इन इंस्टेड ऑफ बाइंग शेयर्स। शेयर्स खरीदने के बजाय ये क्या करते हैं, कंपनी को पैसे देते हैं और कंपनी उनसे पैसे बोरो कर लेती है और उनके बदले में उनको क्या देती है, वो कंपनी डिबेंचर्स दे देती है, ठीक।
अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है डिवेंचर्स के, इट इज इशूड बाय कंपनी एंड इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट विच इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ इन डेप्थ। कंपनी इशू करती है इसको, ठीक है, फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट देती है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ इन डेप्थनेस। ठीक, नेक्स्ट है इट इज इशूड अंडर द कंपनी सील, कंपनी की जो सील है उसी के अंडर इसको इशू किया जाता है। इट इज द वन ऑफ द सीरीज इशूड टू नंबर ऑफ लैंडर्स, नंबर ऑफ लैंडर्स को एक सीरीज में मतलब इशू किया जाता है। इट इज यूजुअली स्पेसिफाइज अ पर्टिकुलर पीरियड और डेट ऑफ रीपेमेंट। ये देखो जब इसको इशू किया जाता है तभी ये पूरा फिक्स हो जाता है कि कितने समय बाद इनको रीपेमेंट करना है, फिक्स रहता है। एडवांटेजेस में रिसिप्ट्स ऑफ अ सफिशिएंट फंड, अ कंपनी में बाय इशूइंग डिवेंचर्स में इनहेंस इट फंड्स। अब देखो कंपनी डिवेंचर इशू करके सफिशिएंट फंड्स को ला सकती है, ठीक है। नो पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, डिवेंचर्स होल्डर को मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का कोई ज़्यादा हक नहीं रहता है। पेमेंट ऑफ फिक्स्ड इंटरेस्ट, इनको फिक्स्ड इंटरेस्ट मतलब फिक्स्ड रहता है कि आपको इतना इंटरेस्ट दिया ही जाएगा। नो प्रॉब्लम ऑफ रीपेमेंट, रीपेमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर इज जनरली मेड व्हेन द कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन, हेंस देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ रीपेमेंट। लेस कॉस्टली होता है, सुटेबल होता है, सिक्योर क्यों होता है कि कंपनी विदर प्रॉफिट में हो लॉस में हो इनको पैसे दिए जाते हैं। अब डिसएडवांटेजेस में परमानेंट बर्डन होता है, ठीक है। एट अ फिक्स्ड चार्ज इंस्ट्रूमेंट डिवेंचर्स पुट अ परमानेंट बर्डन ऑन द अर्निंग्स ऑफ द कंपनी। ग्रेटर रिस्क होता है, कीपिंग एसेट्स ऑन एज मॉर्टगेज। अब कंपनी को क्या करना पड़ता है, डिवेंचर्स को पैसे देने के लिए अपने एसेट्स को भी मॉर्टगेज करना पड़ता है क्योंकि उनके पैसे देने ही आपको। पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट नहीं हक नहीं रहता। बोरोड कैपिटल रिड्यूस, कैपेसिटी रिड्यूस होती है, हाई कॉस्ट होता है। और ये टाइप्स भी देखना, प्रेफरेंस शेयर्स के जैसे टाइप्स हैं उसी तरह इसके भी टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट क्या है, रजिस्टर्ड डिवेंचर्स में क्या होता है, नेम्स एंड एड्रेस ऑफ द स्टॉक ऑफ द होल्डर्स ऑफ सच डिवेंचर्स आर रिकॉर्डेड इन द रजिस्टर। मतलब रजिस्टर में क्या होता है, इन नेम और जो एड्रेस होते हैं इन शेयर डिवेंचर्स होल्डर के, उनको रजिस्टर किया जाता है। कंपनी का जो रजिस्टर है उसमें उनके नाम रिकॉर्ड रहते हैं। और बियरर डिवेंचर्स क्या होता है, इनके रिकॉर्ड्स नहीं रखे जाते हैं कंपनी के रजिस्टर में, ठीक। सिक्योर्ड में और नेकेड डिवेंचर्स क्या होते हैं, दीज डिवेंचर्स आर दोज डिवेंचर्स विच आर नॉट इशूड अंडर एनी सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। इनको कोई सिक्योरिटी नहीं दी जाती है कि आपको पर्टिकुलर पेमेंट इंटरेस्ट दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। सिक्योर में क्या रहता है, इनको पर्टिकुलरली सिक्योरिटी दी जाती है, सिक्योर रहते हैं इनके एसेट्स, इनको इंटरेस्ट जो भी रेट है अपना उस रेट पे इनको फिक्स्ड इंटरेस्ट दिया जाता है। रिडीमेबल क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये डिवेंचर्स रिडीम हो जाते हैं। रिडीम मीन्स इनको पैसे इनके वापस दे दिए जाते हैं। रिडीमेबल में क्या होता है, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, पूरे कंपनी के लाइफ टाइम में इसको रिडीम नहीं किया जाता है। जब कंपनी बंद होती, वाइंड अप होती, तब दिया जाता है। फर्स्ट डिवेंचर्स क्या होते हैं, फर्स्ट डिवेंचर्स को जो दूसरे डिवेंचर्स होते हैं उनसे पहले पैसे दिए जाते हैं। और सेकंड डिवेंचर्स क्या होते हैं, फर्स्ट डिवेंचर्स के बाद जो पैसे बचते हैं उनको दिए जाते हैं। गारंटीड डिवेंचर्स में इनका इंटरेस्ट बिल्कुल जो भी रहता है, डिविडेंड इंटरेस्ट ये सब इनको फिक्स्ड रहता है। इनको डिविडेंड नहीं मिलता, सॉरी इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो इनका ये फिक्स्ड रहता है। कन्वर्टेबल में आप इजीली उनको कन्वर्ट कर सकते हो, नॉन कन्वर्टेबल में आप उनको कन्वर्ट नहीं कर सकते। फिर अपना आया है लोन फ्रॉम बैंक्स। अब बोरोड कर रहे हैं तो डिवेंचर्स थोड़ी अपन बैंक से भी लोन लेते हैं। कमर्शियल बैंक्स ऑक्यूपाई एन इंपॉर्टेंट पोजीशन एज दे प्रोवाइड फंड्स फॉर डिफरेंट पर्पस। अब देखो जो लोन कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो कई पर्पस के लिए लोन प्रोवाइड करती है ना। बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देती है, बिल्स डिस्काउंटिंग करवाती है, मॉर्टगेज ऑफ गुड्स, कैश क्रेडिट, तो ये सब फैसिलिटीज देती है। फिर नेक्स्ट अपना है पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट में क्या होता है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम जनरल पब्लिक इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ राइजिंग इंडस्ट्रियल फाइनेंस। अब इसमें जो जनरल पब्लिक होता है उनकी डिपॉजिट को आप एक्सेप्ट करते हो और उस डिपॉजिट को आप कहीं यूज करते हो और एक बदले में उनको क्या देते हो, आप फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हो। और ये कम से कम 1 से 5 साल तक में रहता है ये डिपॉजिट्स। अब इसके मेरिट्स क्या होते हैं, इजी एंड इकोनॉमिकल होता है, इट इज मोस्ट इजी एंड कन्वर्टेबल, कन्वीनियंट सोर्स ऑफ फाइनेंस, इट डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल फॉर्मेलिटी टू बी ऑब्जर्व, मॉर्टगेज फ्री लोन्स, लो कॉस्ट होता है, फ्री ऑफ कंट्रोल ऑन मैनेजमेंट, मोर इनकम होती है। अब डिसएडवांटेजेस में क्या है, फीलिंग ऑफ डिसबिलीफ, देयर इज अनसर्टेन एंड अनरिलायबल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, पब्लिक हैव नो कॉन्फिडेंस इन इन्वेस्टिंग इन इट। अब देखो अनसर्टेन और अनरिलायबल है, ज्यादा भरोसेमंद नहीं रहता, इसलिए लोग ज्यादा इसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं। डिफिकल्टी इन कलेक्शन करने में डिफिकल्टी होती है, नॉट रिस्पॉन्स फॉर न्यू कंपनी को ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, शॉर्टर पीरियड का रहता है, ठीक है। फिर अपना ये नेक्स्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो यही वही है जो जहाँ से मिला, तो ये पब्लिक डिपॉजिट तक किया है वो काफ़ी है अपना। और इसके अंदर इनने कितने सारे दिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के, तो आप कम से कम इसके 1 और ये 2 एक कर लेना, 1-2 काफ़ी है।
बाकी तो इनने पूरा यही दिया है। फर्स्ट अपना क्या था, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया IFCI, ठीक है, इसके जो भी ऑफिशियल मैनेजमेंट हैं। फिर अपना फाइनेंशियल स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, ट्रेड क्रेडिट लीजिंग इंटरनेशनल फाइनेंसिंग। तो इसमें से आप कितने कर लोगे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए जो बताए हैं ना, तो एक तो आप फर्स्ट वाला करना, सेकंड ज़रूरत नहीं है, ये थर्ड वाला देख लेना आप, ठीक है ना। वही जहाँ से पैसे मिलते हैं तो नॉर्मली है, ज़्यादा नहीं है, 2-3 कर लेना काफ़ी है। और एक ये 9th वाला, ठीक है बस। और एक ये लास्ट देख लीजिए, इंटरनेशनल फाइनेंसिंग। इंटरनेशनल फाइनेंसिंग में क्या होता है, इन एडिशन टू द सोर्स डिस्कस अबव देयर आर वेरियस अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू रेज फंड इंटरनेशनली। अब ये तो इंटरनली हो गया, अब इंटरनेशनली मतलब कंट्री के बाहर से भी फंड्स अपन रेज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें फर्स्ट क्या है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स में GDRS में, इट मीन्स एनी इंस्ट्रूमेंट इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्रिएटेड बाय द ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक। मतलब ओवरसीज मतलब दूसरे देश, ठीक है ना। इशू टू नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर्स अगेंस्ट द इशू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ फॉरेन कंट्री कन्वर्टेबल बॉन्ड्स एंड इशूइंग शेयर्स। भाई दूसरे कंट्री के शेयर्स आप उसको आप उसको खरीदते हो या फिर आप वो आपसे उससे खरीदते हैं, नॉन रेसिडेंट्स होती मीन्स दूसरे कंट्री के। एक अपना होता है अमेरिका डिपॉजिटरी रिसिप्ट, डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशूड बाय द कंपनी इन यूनाइटेड स्टेट। ये कंपनी यूनाइटेड स्टेट की जो कंपनी रहती है वो इशू करती है, आर कॉल्ड अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। ADR बॉट एंड सोल्ड इन अमेरिका मार्केट लाइक रेगुलर स्टॉक की तरह इनको बेचा जाता है। द होल्डर ऑफ ADR एंजॉय द सेम राइट एज बेनिफिट्स ऑफ अवेलेबल टू शेयर होल्डर ऑफ डोमेस्टिक कंपनी। जो डोमेस्टिक कंपनी को जो राइट्स और शेयर रहते हैं बिल्कुल उसी तरह के ये भी एंजॉय करते हैं राइट, ठीक है। तो सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस वाला ये चैप्टर अपना यहाँ पे खत्म होता है।